मांग चुके नेता, कितनी बार माफी मांग लिए हैं। अब आप बताइए, आपके कनपट्टा में एक थाप दे दूं और आप माफी मंगवा लेंगे, लेकिन मैं तो मुसलमान हूं, जेल हो जाएगा। वही बात है ना, आप किसी चीज को बोलकर आप माफी मांग लेते हैं, ये तो हद ही हो गया ना। आप यहाँ पे सीना चीर कर और आप जो एकदम आंख दिखाकर आप बोल रहे हैं, और उसके बाद जब कानूनी कार्रवाई, जब आवाज उठने लगता है, आप माफी मांग लेते हैं। भाई वो भी हमारे सेनाओं को लेकर ये इतना गंदा सोच कैसे सकते हैं? ये बेशर्मी भरा बयान नहीं है, ये इतना अमर्यादित अविवादित बयान है जिस पे आप चर्चा कर ही नहीं सकते हैं कि इनको थोड़ी सी शर्म है या नहीं है। जब आपके ही हुक्मरान बोलते हैं नसों में सिंदूर बहता है, भाई इनके दिमाग में इतना जहर कैसे बहता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये बेवकूफ़, ये एक मंत्री है जो संवैधानिक पद पर है, जिसकी वो कसम खाया है, उसको दरअसल ये अमर्यादित कर रहा है, उसको शर्मसार कर रहा है। और एक वो भी, ये तो छोड़िए, ये तो आम महिला नहीं थी, ये आम लड़के नहीं थे, ये तो पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और सेनाओं का आन बान शान सम्मान है ये लोग, और उसको ही अपमानित करते हैं। तो आप इससे क्या ही उम्मीद करेंगे? दरअसल ये देखिए, ये पार्टी में इस तरह के लोगों को भरा पड़ा जाता है जो बलात्कार करता है। कुलदीप सेंगर, चिमिया आनंद, चाहे जितना बृजभूषण शरण, तमाम गुंडे की फहरिस्त है। ये लोग यही करते हैं और ये लोग यही करेंगे, ये लोग यही बचेंगे ही। जितना इसमें छिछा लेदर कीजिए, जितना इसमें बेईमानी कीजिए, जितना इसमें भ्रष्टाचार कीजिए, उतना ही प्रमोशन होगा। उतना भरोसा नहीं है। नहीं, मोदी पे भरोसा किस बात को लेंगे? चोरी पे करेंगे, सरेंडर करने पर लेंगे, 56 इंच का सीना 5 इंच का सीना हो जाएगा, उस पर करेंगे। आप किस पे बहाबाई लूटेंगे? आप बिहार में जाते हैं, वहाँ आपके जो डबल इंजन की सरकार में बलात्कार हो जाता है, दिन दहाड़े गोलियाँ चलती हैं, 56 इंच का सीना कहते हैं, देश का क्या हाल हो जाता है, अर्थव्यवस्था पे, नौकरी पे, महंगाई पे, तमाम चीज़ों पर। तो किस बात पर भरोसा करें? चुना गया था किस बात को लेकर? क्या सीज फायर को लेकर चुना गया था? आपको चुना गया था किस लिए? युवाओं को बेरोजगार छोड़ने के लिए क्या था? महंगाई बढ़ाने के लिए आपको चुना गया था? विश्वास करें तो किस बात पे करें? इसलिए कि आपके मंत्री खुलेआम गाली दे, आपके मंत्री हाईवे पर सेक्स करे? किस लिए आपको चुना गया था? बताओ तो भाई, क्या इस सरकार में कोई जिम्मेदारी का आदमी है? क्या कोई जिम्मेदारी लेने के लिए पैदा हुआ है? या इस सरकार में सिर्फ पैदा ही इसलिए लेके हुआ है कि महिलाओं को जो है नंगा करना है, महिलाओं को जिंदा गाड़ देना है, महिलाओं के साथ जो है बदसलूकी करनी है? क्या मणिपुरा भूल जाएंगे? क्या हाथरस भूल जाएंगे? क्या मध्य प्रदेश में एक महिला को जिंदा कर दिया गया, उसको भूल जाएंगे? क्या हाथरस में एक लड़की को रेप करके जिंदा जला दिया गया, क्या उसको भूल जाएंगे? तो आप इस सरकार पे भरोसा किस पे करें? मोदी जी भरोसा किस पे करें? आप बताइए ना। आप यही भरोसा करेंगे कि पाकिस्तान से सीज फायर कर लिए? आप इंडी से चुट्टी से देश से नहीं लड़ पाए तो डंका बज रहा है भाई साहब, वो नहीं देख रहे हो? कौन सा डंका बज रहा है? मुझे बता दीजिए। आप एक डंका बज रहा है, मोदी। हाँ, तो ये सब तो हमने देखा ही है। मोदी आपके नजर में हो रहा है महोदय, आपके कैमरे पे हो रहा है। ये भारत की धरती पे थोड़ी ना हो रहा है, भारत के किसी राज्य में थोड़ी ना हो रहा है। ये आप जैसे कैमरे वाले लोग चमका रहे हैं। दलाली की एक सीमा होती है, चाटुकारिता की सीमा होती है, उसको कर आप चमका देंगे, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि देश विकास कर जाएगा। देश चमका रहा है उनको। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि आप आए दिन कैमरे पे भले मोदी जी को चमका दीजिए, तो मोदी के चमकने का मतलब देश थोड़ी चमक रहा है। मोदी के डंका बजने का मतलब देश में डंका थोड़ी ना बज रहा है। जब आप कानूनी रूप से आएंगे, आधिकारिक तौर पे आएंगे, लॉजिकल आएंगे, बेस पे आएंगे, आंकड़ों के हिसाब से आएंगे, तो आप जानते हैं कि जिस तरीके से ये बार बार कहते हैं ना, फकीर हूँ झोला लेके चल दूंगा, देश का हालत फकीरी जैसा ही है। अब युवाओं से जाके पूछे, रो रहा है। महिलाओं से जाके पूछे, वो रो रहा है, क्योंकि उनको पता है महफूज नहीं है। घर से निकलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, जॉब करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि वापस घर लौट भी पाऊंगी या नहीं लौट पाऊंगी। लेकिन ये जो जिम्मेदारी सवाल है, ये जो मूल सवाल, आधार सवाल है, ये सरकार के सामने दरअसल हल्का हो जाता है, फूकना की तरह हो जाता है। होने वाला इस बार बिल्कुल होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, सरकार की जितनी भी कुकर्म था, जो काली करतूत थी, जो काला चिट्ठा था, वो हम सब के सामने आ गया। इनका मंसूबा कैमरे पे आ गया और पता चल गया कि ये दरअसल पूरी तरीके से जो है फूटा ढोल है। ये सिर्फ और सिर्फ डंका बजवाने का काम करते हैं, बजा नहीं सकते हैं। ये पाकिस्तान के मामले पर भी हो गया, आतंकवादी के मामले पर भी हो गया, इनके मंत्रियों के काम काले करतूतों पर भी हो गया। मुझे सबको पता चल गया, देशवासियों को पता चल गया कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखा सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। क्योंकि इनके नसों में, कहते हैं सिंदूर, बार बार कहते हैं कि सिंदूर बह रहा है, इनके नसों में दरअसल बेईमानी बह रही है, इनके नसों में नाकामी बह रही है, इनके नसों में देश की बर्बादी बह रही है। यही हकीकत है। आपको लाइए कहीं पे मैं लिख के रख दूं, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत है ही नहीं कि इनके रगों में देश की तरक्की बह सकती है। साहब, खून खौला है प्रधानमंत्री का, कह रहे गोली या तो रोटी। हाँ, तो वो खून को लगा लीजिए अपने सिंदूर में, दिमाग में लगवा लीजिए। वही खून खौल जो रहा है, उस पर जाके चावल भून के खा लीजिए दिमाग में। भाई, खून किस बात का आपका खौल रहा है? हाँ, मुझे बताइए ना, किस बात को लेकर? क्या युवाओं को रोजगार, युवा दरअसल परेशान जो रहे, उसको देखकर खून खोल रहा है? क्या हमारे देश में जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, जो महिलाएं रो रही थी, बिलक रही थी, क्या उनको देखकर रो रहा है? तो चले गए आप बिहार में, चले जाते वहीं पे, क्यों नहीं चले गए वहाँ पे कैसा खून खोल रहा है जो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आए दिन बटला हाउस में, यूपी में, बिहार में, माफ कीजिए, दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, वहाँ पे रो रही हैं तमाम लोग, तो वहाँ आपका खून नहीं खोलता? वहाँ पे जाके मिल लीजिए। तो खून किस तरीके का खोल रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। खून खोलने का मतलब समझ में तो आना चाहिए कि देश की तरक्की हो, युवाओं का तरक्की हो, महिलाओं का तरक्की हो,
किस टाइप का खून कर रहा है, खून खोल रहा है, ये तो समझना मुश्किल है।